अब छोटे यूट्यूबर्स का क्या होगा? क्या भारत में अमीर बिजनेसमैन की तरह अमीर यूट्यूबर्स ही रह जाएंगे और छोटे यूट्यूबर्स गायब हो जाएंगे? अब ऐसे टाइम में क्या मैं भी ये चैनल बंद करने वाला हूँ? जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जियो कंपनी जो 2016 में गरीब से लेकर मिडिल क्लास लोगों के अनलिमिटेड कॉलिंग और अनलिमिटेड इंटरनेट के उम्मीद लेकर आई थी और लोगों को भरोसा दिलाया था कि वो भी हाई स्पीड इंटरनेट का लाभ उठा सकते हैं। और एक आज का दिन है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों में नाराजगी दिख रही है। और इस महंगाई में छोटे यूट्यूबर्स का क्या होगा, या मैं कहूँ जिन्होंने अपना अभी यूट्यूब करियर स्टार्ट किया है उनका क्या होगा। और जैसा कि अभी बजट 2024 का माहौल भी चल रहा है और कहा जा रहा है कि रिचार्ज प्लान्स और भी महंगे किए जाएंगे। मतलब अभी की महंगाई तो कुछ नहीं है, आगे और भी तूफान आना बाकी है। लेकिन जैसे ही रिचार्ज प्लान महंगा हुआ, वो होने के बाद फिर आता है BSNL, जो लोगों की उम्मीद को फिर से जगा देता है और प्राइवेट कंपनी के टक्कर में खड़ी होती है। और प्राइवेट कंपनी की महंगाई के कारण लोगों ने अपना इंटरेस्ट जियो, एयरटेल और VI से हटाकर BSNL में दिखाना स्टार्ट किया है। दोस्तों आपको याद ही होगा, BSNL एक टाइम में फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी हुआ करती थी, लेकिन खराब कॉलिंग और खराब इंटरनेट की सुविधाओं के चलते ये गायब हो गई। लेकिन ऐसा होने के पीछे सिर्फ ये कारण नहीं है और ये बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि ऐसा किस लिए हुआ था। लेकिन इन दिनों जियो, एयरटेल और VI के हाई रिचार्ज प्लान को देखकर लोगों ने फिर से BSNL में अपना पोर्ट कराना चालू कर दिया है और इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और सोशल मीडिया में #ISupportBSNL और #PortToBSNL का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ता ही चला जा रहा है और लाखों लोगों ने BSNL के सिम लेना शुरू भी कर दिया है और पोर्ट भी करा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जियो, एयरटेल और VI का बुरा वक्त आने वाला है और BSNL का सूरज फिर से उगने वाला है। लेकिन बात यह है कि BSNL इतने सालों से कहाँ थी और BSNL की ऐसी हालत हुई कैसे, क्योंकि ये तो सरकारी कंपनी है और सरकार के पास तो काफी पावर होती है कि वो आसानी से एयरटेल और जियो जैसे ब्रांड को टक्कर दे सकती है। फिर भी BSNL की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? तो आइए जानते हैं कि BSNL का डाउनफॉल का क्या रीजन था, BSNL कैसे वापसी करने की तैयारी कर रहा है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। और यूट्यूब में जिसने अपना करियर स्टार्ट किया है उसे BSNL से कुछ फायदा होगा कि नहीं। दोस्तों आपको मालूम ही होगा, पिछले कुछ हफ्तों से BSNL की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और 3 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने अपने सिम को BSNL में पोर्ट कराया है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि BSNL सरकारी कंपनी है और वो जनता के साथ है। मतलब अगर हम समझे तो दूसरी रिचार्ज प्लान के अंतर में BSNL का रिचार्ज प्लान काफी सस्ता है। जैसे कि 107 रुपए में 3 GB डाटा और फ्री वॉइस कॉलिंग 35 डेज के लिए, 298 प्लान में 52 दिनों के लिए 1 GB पर डे एंड अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, और 1570 में 365 डेज 2 GB पर डे अनलिमिटेड कॉलिंग। मतलब हर हालत में BSNL का रिचार्ज प्लान सस्ता है। और यही सेम प्लान आप कंपेयर कर सकते हैं जियो, एयरटेल और VI में भी। मतलब हर हालत में BSNL के रिचार्ज प्लान सस्ते हैं। जैसे कि हमारे देश में सब्जी को भी मोल भाव करके ही लिया जाता है, तो वो इतना महंगा रिचार्ज प्लान कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो वो अपना चॉइस चेंज करके BSNL ही कर रहे हैं और जियो, एयरटेल और VI को बॉयकॉट कर रहे हैं। और आप जानते होंगे BSNL ऐसी जगहों में भी है जहाँ जियो, एयरटेल पहुँच भी ना पाए, जैसे की छोटे छोटे गाँव में, बॉर्डर में वगैरह वगैरह। आज भी यहाँ BSNL ही चलाया जाता है। और फरवरी 2024 की बात करें तो इंडिया में 7% BSNL है और 40% जियो है। और फिर जियो ने झटका दे दिया और अपने पॉपुलर प्लान्स को बंद कर दिए और लोग ये बोल रहे हैं कि अंबानी की शादी जियो के यूजर से ही वसूल किया जा रहा है। अब जियो ने प्राइस बढ़ाया तो एयरटेल और VI ने भी मौका पे चौका मारा और एयरटेल और VI ने भी बढ़ा दिया। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि BSNL सस्ता होने के बाद भी इसके यूजर इतने कम क्यों थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है पास्ट में हुए स्कैम की वजह से, जिसने BSNL को एक भारी कर्जे में डाल दिया और BSNL आज भी वो कर्जे की कीमत झेल रहा है। देखिए दोस्तों 2008 से पहले की बात करें, जहाँ प्राइवेट कंपनी शहर में रहकर अपने जेब भर रही थी, वहाँ BSNL का मोटो था लोगों का भला करना। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज को पता था कि हर जगह के लोग उनकी सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्राइवेट कंपनीज ने शहरों में ही रहने का चॉइस लिया। और आप जानते होंगे BSNL ऐसी जगहों में भी है जहाँ जियो, एयरटेल अभी तक पहुँच भी नहीं पाए, जैसे कि छोटे छोटे गाँव में, बॉर्डर में वगैरह वगैरह। आज भी यहाँ BSNL ही चलाया जाता है और इस वजह से 2008 तक BSNL ने भारत में राज किया और 46,000 प्लस करोड़ का प्रॉफिट कमाया। BSNL का सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच घोटाले के चलते BSNL में बहुत बड़ा बदलाव आया और साथ ही खराब कॉलिंग और खराब इंटरनेट के सुविधाओं के चलते ये नीचे आ गई। और उस टाइम आम लोग BSNL के कनेक्शन से बहुत परेशान थे। इंटरनेट का खराब सर्विस,
कस्टमर केयर की बदतमीजी और भी कुछ कारण थे जिसने BSNL की फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड से भाई साहब नहीं लगेगा के रास्ते में लाकर खड़ा कर दिया। फिर दोस्तों इसी बीच स्कैम होने से BSNL के पैर टूट चुके थे और फिर ये स्कैम होने से BSNL भारी कर्जे में आ गया। इसका फायदा शहरों में रहने वाले प्राइवेट कंपनी को हुआ। बाकी के टेलीकॉम कंपनीज BSNL से आगे निकल गई और BSNL पीछे रह गया। और साथ ही ऐसे कर्जे के टाइम पर 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का होना BSNL को पाताल लोक में ले गया और उसके बाद लगातार कंपनी लॉस में ही जाने लगी और कोविड के टाइम तक कंपनी को 15,500 करोड़ तक का लॉस हुआ था। और इसी समय तक जियो, एयरटेल और VI ने अपनी जगह मार्केट में बना ली थी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि BSNL कैसे बच गया, जबकि सब कंपनी जैसे कि टाटा डोकोमो, एयरसेल जैसी कंपनी तो उड़ गई थी। तो इसका आंसर है क्योंकि BSNL ने अपने नेटवर्क वहां तक पहुंचा रखे हैं जहां जियो, एयरटेल की पहुंच भी नहीं है। अब इसका फ्यूचर ये हो सकता है कि BSNL टाटा ग्रुप से हाथ मिलाकर ये बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज को टक्कर देगी। और अगर आपने अपना करियर यूट्यूब में स्टार्ट किया है तो इसका फायदा आपको भी मिलेगा। और बहुत जल्द ही हमें BSNL 4G सर्विस भी देखने को मिलेगा और इन फ्यूचर जल्द ही 5G सर्विस भी आने वाली है। ये कमबैक BSNL अकेले करे तो पॉसिबल ना हो, लेकिन टाटा के साथ रहे तो ऑफकोर्स पॉसिबल है, क्योंकि टाटा कंपनी को पहले से ही टेलीकॉम इंडस्ट्री की नॉलेज है। अब दोस्तों एक सवाल है, BSNL का होना क्यों जरूरी है? दोस्तों कंपनी सोचती है जियो के पास 40%, एयरटेल के पास 33%, VI के पास 10 से 15% शेयर है, तो हम तो अपनी मर्जी से रेट फिक्स करेंगे, जनता कहाँ जाएगी? अब अगर BSNL भी 5G देने लगी तो इनको भी अपने रेट कंट्रोल करने पड़ेंगे मार्केट में टिकने के लिए। तो दोस्तों कमेंट करके ये बताएं कि आप कौन सा सिम यूज कर रहे हैं, और अगर आपका जियो, एयरटेल या VI है तो क्या आप भी BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं? कमेंट करके अभी बताएं। और दोस्तों BSNL के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा, टाटा का साथ तो BSNL से फिर होगी मुलाकात।